विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए की मुंबई में बैठक से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार ने चौंका देने वाला बयान दिया है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से आती हुई। शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार की बगावत को लोकतांत्रिक बताया है और कहा है कि एनसीपी में कोई फूट ही नहीं हुई। शरद पवार के ताजा बयान से एक बार दोबारा से महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो चर्चाओं में है और गर्मा गई है। एनसीपी से अलग होकर ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने अजीत पवार कई बार शरद पवार से मुलाकात कर चुके हैं बगावत के बाद, लेकिन शरद पवार का ये जो ताजा बयान सामने आया है, एक चौंकाने वाला बयान है। पटना और बेंगलुरु में आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक के बाद अगली बैठक इसी महीने के आखिर में यानी कि 31 अगस्त और उसके बाद 1 सितंबर को मुंबई में होगी। इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। चर्चा है कि बैठक में आईएनडीआईए का लोगो भी लॉन्च किया जाएगा, लेकिन ये तमाम तैयारियों के बीच कहीं ना कहीं इसको झटके के रूप में देखा जा रहा है जब एनसीपी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार ने शुक्रवार को बारामती में जब ये कह दिया कि अजीत पवार उनकी पार्टी के नेता हैं, एनसीपी में कोई टूट नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कोई पार्टी तब टूटती है जब पार्टी का एक बड़ा ग्रुप राष्ट्रीय स्तर पर अलग होता है। एनसीपी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो यानी कि वो मान रहे हैं कि एनसीपी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई अलग नहीं हुआ है। तो क्या वो अजीत पवार को, जो उन्होंने कहा कि अजीत पवार पार्टी के नेता हैं, यानी कि वो अब मान चुके हैं कि हां, अजीत पवार के साथ जो बड़ा फैक्शन गया था, कहीं ना कहीं इनको भी उस चीज का समर्थन करना पड़ेगा। सवाल यहां ये उठ रहा है कि जब इलेक्शन कमीशन में इसको लेकर लड़ाई चल रही है कि आखिरकार बहुमत किसके पास है, उस समय ऐसा बयान आना कहीं ना कहीं कई सारे इशारे दिखा रहा है। शरद पवार ने कहा कि कुछ लोग पार्टी छोड़कर गए, कुछ नेताओं ने अलग राजनीतिक स्टैंड लिया, लोकतंत्र में उन्हें इसका अधिकार है, इसे फूट नहीं कह सकते। आगे कहा कि अजीत हमारी पार्टी के नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यानी कि साफ स्पष्ट शब्दों में शरद पवार ने इशारा कर दिया है कि अजीत पवार एनसीपी के नेता हैं, बड़े नेता हैं और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और ये इशारा कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आने वाले समय में विपक्षी गठबंधन को कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल शरद पवार ने बारामती में कहा है कि एनसीपी में कोई फूट नहीं है और अजीत पवार जो है वो 26 अगस्त को बारामती का दौरा करने वाले हैं। तो आप सोचिए यहां पर टाइमलाइन को, जब अजीत पवार बारामती जाने वाले हैं उससे पहले ये बयान कई सारे इशारों की तरफ जो है निगाह डाल रहा है और कहीं ना कहीं विपक्षी खेमा जो है उसमें भी अभी खलबली मची हुई है कि शरद पवार लगातार जो है मीटिंग भी कर रहे हैं अजीत पवार से और अब जो है इस तरह का बयान सामने आना। तो शरद पवार का ये जो बयान आया है, इस बयान से एक दिन पहले ही एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने भी पार्टी में टूट की बात से इंकार किया था। तो देखिए 2 दिन में ऐसी 2 बड़ी यहां पर जो है खबरें आना। रिपोर्ट्स के अनुसार गुरुवार यानी कि 24 अगस्त को सुप्रिया सुले ने कहा था कि पार्टी में कोई टूट नहीं हुई है और बीजेपी केवल कुछ विधायकों को सत्ताधारी गठबंधन की तरफ ले जाने में सफल हुई है। अजीत पवार एनसीपी के ही नेता हैं। तो ये देखिए 2 दिन 2 एनसीपी के बड़े नेता जो एक अलग गुट में है, शरद पवार गुट में, और उन दोनों की तरफ से यह बयान आना कि अजीत पवार ही तो नेता हैं, तो यानी कि वो मान चुके हैं। दरअसल शरद पवार के भतीजे अजीत पवार जो है एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार में शामिल होने के बाद से एनसीपी चीफ जो है शरद पवार वो राज्य के दौरे पर हैं। 24 अगस्त को उन्होंने पुणे में दौरा किया और वहां पर उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की थी। इसके अलावा उन्होंने पुणे में एक साथ कई कार्यक्रमों में जो है हिस्सा लिया था। लेकिन बारामती में दिए गए उनके बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति के साथ विपक्षी दलों को भी चौंका दिया है। राज्य में उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अजीत पवार पुणे के अपने गढ़ बारामती में पहली बार, जैसे हमने आपको बताया, 26 अगस्त को पहुंचेंगे। अजीत पवार को बारामती सहकारी बैंक ने स्थानीय जनता की तरफ जो है उनकी तरफ से अजीत पवार के अभिनंदन का कार्यक्रम रखा है। बारामती को एनसीपी का सबसे मजबूत गढ़, सबसे स्ट्रॉन्ग जो जगह कही जाती है एनसीपी के लिए, वो बारामती है। अजीत पवार के दौरे से पहले एनसीपी चीफ शरद पवार वहां जाते हैं और उनका बयान ये सामने आता है। इसलिए इसको काफी अहम नजरिए से देखा जा रहा है क्योंकि मेन वोट बैंक वहीं से आता है, बारामती से, एनसीपी का। दरअसल बीते जुलाई महीने में अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी में बड़ी बगावत हुई थी जब पार्टी का एक धड़ा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार में शामिल हो गया था।
अजीत पवार समेत पार्टी के 9 विधायक शिंदे कैबिनेट का हिस्सा बन गए थे, मंत्रिमंडल का हिस्सा बन गए थे। अजीत पवार को इसी दौरान उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम का पद मिला था। अजीत पवार के साथ सरकार में शामिल होने वाले बड़े नाम जो हैं, जो सरकार में शामिल हुए, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, धर्मराव अत्राम, संजय बंसोड़े, अदिति तटकरे और हसन मुशर्रफ थे। इनमें भुजबल, धनंजय मुंडे, हसन मुशर्रफ जैसे लोग तो शरद पवार के बेहद करीबी माने जाते थे, वो भी अलग हो गए। और कई विधायकों के साथ, इसके साथ ही एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल भी अजीत पवार धड़े के साथ चले गए थे। प्रफुल्ल पटेल को जून में ही पार्टी के स्थापना दिवस पर शरद पवार ने सुप्रिया सुले के साथ कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। अब अलगाव के बाद अगर बात की तो शरद पवार अजीत पवार के बीच 4 बार मुलाकात भी हो गई है और अब पहली बार ऐसा बयान सामने आया है। वो मुलाकात के बारे में भी आपको टाइमलाइन के बारे में बताते हैं। सबसे पहले 14 जुलाई को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से उनके घर पर मुलाकात की थी और मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि अजीत पवार अपनी चाची प्रतिभा पवार यानी कि शरद पवार की पत्नी से मिलने गए थे, जिन्हें एक सर्जरी के बाद 14 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी मिली थी। इसके बाद दोबारा से मुलाकात होती है, कब? 2 दिन बाद 16 जुलाई को अजीत पवार विधायकों के साथ शरद पवार से मिले थे। तब प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि हमने पैर पकड़कर शरद पवार जी का आशीर्वाद लिया, हमने उनसे एनसीपी में एकजुटता और मजबूती को लेकर अपनी बातें रखी। उसके बाद दोबारा से मुलाकात होती है अगले ही दिन 17 जुलाई को, लगातार दूसरे दिन अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से मिलने मुंबई के एनसीपी ऑफिस वाईबी चौहान सेंटर पहुंचे। उनके साथ उनके गुट के एनसीपी विधायक भी उस समय मौजूद थे। मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि जो मानसून सत्र उस समय शुरू होने वाला था संसद का, कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले हमने उनसे आशीर्वाद लिया था और अब सत्र शुरू होने पर हमने दोबारा पवार साहब का आशीर्वाद लिया। उसके बाद ये मुलाकात फिर से होती है लगभग 25 दिन के बाद 12 अगस्त को। आखिरी बार शरद पवार अजीत पवार की मुलाकात 12 अगस्त को होती है पुणे में कोरेगांव पार्क इलाके के लेन नंबर 3 स्थित बिजनेसमैन अतुल चौरड़िया के बंगले पर दोनों के बीच में सीक्रेट मीटिंग होती है। तो आप समझिए यहां पर। उसके बाद यह भी कहा जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि बीजेपी की तरफ से ऑफर किया जा रहा है शरद पवार को कि मंत्री बनाया जाएगा, जबकि शरद पवार उस चीज का खंडन भी करते हैं। और अब शरद पवार की तरफ से कहा जाता है कि एनसीपी के नेता अजीत पवार ही हैं और एक दिन पहले ही सुप्रिया सुले, उनकी तरफ से भी यही कहा जाता है कि एनसीपी के नेता अजीत पवार हैं। अब ये जो बयान है इसके काफी सारे सियासी मायने निकल रहे हैं, लेकिन आपको इस पर क्या लग रहा है? मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन की बैठक से ठीक पहले और शरद पवार जो एक बड़ा अहम चेहरा है उस विपक्षी गठबंधन का, उनकी तरफ से ये कहना अजीत पवार के लिए उनके भतीजे जो अब उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में एनडीए में शामिल हो चुके हैं। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसजीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।